वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ आभ्यां विनान् पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करं रूपिणम् यमाश्रितो हि भक्तोऽपि चन्द्रसव्रतबध्यते सीताराम गुणग्राम पुण्ड्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वरौ नानाप्राणनिगमामम सम्मत यदा रामायणे निर्गदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमति मंजुलमातनोतु। आज रामायण कथा चल रही है आप लोगों के बीच में, और आज तुलसीदास जी राम कथा रामचरितमानस की रचना करने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले वह किस किस को का महत्वता से पहले किसकी वंदना करते हैं, वो सबसे पहले कौन पूज्य पर है और किसकी वंदना पहले करनी चाहिए, पहले कोई शुभ कार्य करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, वो यहाँ पर अब जो है तुलसीदास जी करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, आप देखते हैं। बंदहु गुरु पद पदम परागा सुरच सुभाष सुरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पदम परागा सुरच सुवास सरस अनुराग। मैं श्री तुलसीदास जी कहते हैं, महिमा गुरु वंदना, गुरु के चरणों की वंदना, गुरु का महत्व दर्शाते हुए कह रहे हैं, गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, मैं श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं मैं, जिसका सुंदर स्वाद सुगंधित अनुराग रूपी मधुर रस से भरपूर है। और तो और क्या कहूँ आगे, क्या कहते हैं तुलसीदास जी। देखिए, श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। श्री गुरुदेव के चरणों की नखों से निकलने वाली ज्योति का क्या वर्णन करूं। नागों की जो मणियां होती हैं ना, हजारों मणियां नागों की इकट्ठी कर दी जाएं, उनका जो प्रकाश निकलता है वो भी गुरु के चरणों से निकली हुई नखों की ज्योतियों के आगे कुछ नहीं है, तुच्छ होता है। जो गुरु के चरणों का स्मरण करके साधना करते हैं ना, ध्यान करते हैं गुरु के चरणों का, उनके हृदय के कपाट खुल जाते हैं। कुछ भी हो रहा हो हृदय में, सारे कपाट खुल जाते हैं, कैसे भी ताला लगा हुआ हो किसी भी अंधकार का। दिव्य दृष्टि और उसमें प्रवेश कर जाती है और अज्ञान रूपी अंधकार बाहर निकल जाता है। जिसके हृदय में दिव्य दृष्टि प्रवेश कर जाए, गुरु के चरण रूपी दिव्य दृष्टि प्रवेश कर जाए, उसमें अज्ञान रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। परंतु आज गुरु कहते हैं, कपटी गुरु लालची चेला, इन्हें में हुए धक्कम पेला। अब उसी तरह के तो कपट गुरु हो गए हैं और लालची चेला हो गए हैं। वो गुरु के ध्यान नहीं करना चाहते हैं और गुरु उनको प्रकाश अपने रूपी ज्ञान उनको बांटना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए चेलाओं का कोई कल्याण नहीं होता है।
यह चेला शिष्य गुरु की बातों को मान के चलता है, गुरु के चरणों की बात, गुरु का वचन ही गुरु का मंत्र है। गुरु ने जो बोल दिया वही उसका मंत्र है, उसका पालन करना चाहिए उसे। आज गुरु के मुंह पर तो शिष्य कहते हैं, गुरु जी आपके चरणों में न्योछावर हूं, आप जैसा कहेंगे वही करूंगा, परंतु एक पैसे का 100वां हिस्सा भी नहीं चलना चाहते। यहां से हटे, बोले गुरु जी ने कहा पर ये क्यों मुझे हटवा दिया। यदि किसी शिष्य से कह दिया जाए कि तुम कहीं नशा तो नहीं करते हो, गुरु होगा तो पहले उसके दुर्व्यसन निकालेगा, जो उसके अंदर व्यसन बसे हुए हैं ना, उन व्यसनों को निकालने की कोशिश करेगा, उन व्यसनों को छुड़ाएगा, क्योंकि व्यसन एक बहुत बड़ा पाप होता है। और जब तक पाप अंदर रहेगा तो प्रवेश पुण्य कैसे कर जाएगा। वहां पर जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता है। और जब प्रवेश प्रकाश करता है तो अंधकार उसके ऊपर टूट टूट के पड़ता है, उस दीपक को बुझाता है। दीपक लेके जाएं तो वहां पर जो चोर बैठे होते हैं वो बुझाते हैं दीपक को, हम देख नहीं पाए। इसलिए उसके अंदर जो पाप है, व्यसनों का पाप भरा हुआ है, गुरु हमेशा व्यसनों के पाप को पहले अपने प्रकाश से दूर करता है। परंतु शिष्य कैसे हैं आज, यहाँ गुरु से बात करके जाते हैं और बाहर जा करके तो व्यसन करने लग जाते हैं। इधर सुना इधर निकाल देते हैं, तो उन शिष्यों का कल्याण कहाँ होगा, गुरु कैसे कर पाएंगे। आज के शिष्यों को भी वही गुरु चाहिए कि खुद भी व्यसन करें और खुद हमको भी कराएं, परिवार से कोई मतलब नहीं है। और आज के गुरु भी यही है कि आज जा चेला तू पी रहा है, एक बोतल मेरे लिए भी लेके आना, गांजा तू पी रहा है, कल एक पुड़िया लेकर के आना, मैं पीऊँगा। और आज के गुरु ज़्यादातर यही हैं कि अपने स्वार्थ, अपने नशा, अपने व्यसन की पूर्ति के लिए शिष्यों का घरों को बर्बाद करते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे दुष्टों से शर्म आती है। जो प्रार्थना करता हूँ, संतों को बदनाम मत कीजिए, आप गुरुओं को बदनाम मत कीजिए। आप ये गुरुओं को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, आप संत वेश में आकर के गुरु का नाम को बदनाम मत कीजिए, गुरु की मर्यादा को रखिए। शिष्यों को ज्ञान दीजिए, अज्ञान मत दीजिए, अंधकार से लाकर प्रकाश की तरफ लाइए। ज्ञान रूप विद्या रूपी उनके अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है उसको निकालिए, अविद्या रूपी अज्ञान को निकालिए, विद्या रूपी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश भरिए, ताकि उनका जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता चला जाए। ये तुलसीदास जी खुद कह रहे हैं, गुरु की वर्णन कर रहे हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं। अभी और नहीं, देखिए आगे और क्या कह रहे हैं दीदी। गुरु पद रज मृदु मंगल मंजुल अंजन, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन मगिय द्रग दोष विभंजन। श्री गुरुदेव के चरणों की रज का सुरमा का काजल आंखों के लिए अमृत है। चरणों की रज क्यों लगाते हैं माथे से, पवित्र है, सारे तीर्थ उसके अंदर बसे हुए हैं। पवित्र को स्थान पर लगा दे तो पवित्र हो जाएगा। उनकी चरण आंखों में काजल की तरह लगा ली जाए, ऊपर से ही लगा ली जाए तो अमृत के समान होती है वो, जिसको लगाने से आंखों के सारे गुण दोष धुल जाते हैं। कौन से गुण दोष धुल जाते हैं? जो आपने इन आंखों से अश्लील चित्र देखे हैं, अश्लील हरकतें देखी हैं, अश्लील कृत्य देखे हैं, अश्लील कार्य करते हुए देखा है, वो सारे दोष धुल जाते हैं गुरु जी के पास आकर के। इसलिए उनके चरणों की रज अपने हृदय में अवश्य धारण करनी चाहिए आपको। अब तुलसीदास जी कहते हैं आगे चल करके, किसका संत गणन कहते हैं, अब ब्राह्मण और संतों की वर्णन महिमा बताना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण की महिमा क्या है और संतों की महिमा क्या है, संत क्या होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं, इनके साथ कैसा करना चाहिए। तो कहते हैं, बंदहो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदो प्रथम महीसुर, महीसुर कौन है? मही माने पृथ्वी और सुर माने देवता, पृथ्वी के देवता।
सबसे पहले मैं पृथ्वी के देवता के चरणों की वंदना करता हूँ। जो हमारे अंदर मोह बसा हुआ है उसको अपनी वाणी के द्वारा, अपने प्रेम वाणी रस के द्वारा हमारे मोह द्वेष जो भी कुछ भरे हुए उनको दूर कर दें। वो हमारे संग उनको हर लें, उनको दूर कर लें, वाणी रूप से उनको निकाल करके बाहर कर दें उन ब्राह्मणों की चिंता। और ब्राह्मण कौन है? पृथ्वी का देवता कौन है? ब्राह्मण है। महेश्वर पृथ्वी का देवता ब्राह्मण कहलाया गया है। तो इसलिए कहते हैं ब्राह्मण देवता, और किसी के यहाँ देवता नहीं कहा जाता है, ब्राह्मण के यहाँ देवता बोला जाता है। ब्राह्मण देवता का बड़े तरह से किया गया है। और आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं? संतों की महिमा परंपार है। और कहते हैं साधु चरित शुभ चरित्र कृपासु निरस विशद गुण मथ फल जासु। साधु संतों के चरित्र के बारे में जितना कहा जाए कम है। उनके चरित्र के बारे में कहा नहीं जा सकता है, कहन कम है, क्योंकि इनका चरित्र तो कपास के रुई होती है उसके समान होता है, जो स्वच्छ और गुणमय होता है। और आगे कहते हैं जो सहे दुख पर छेद्र दोरावा बंदनीय जे जग जस पावा। जो, क्योंकि संतों का चरित्र क्या सुनदाई है, क्योंकि खुद तो कष्ट उठाते हैं और दूसरों के कष्टों को दोषों को हर दूर कर देते हैं, हर लेते हैं। इसी गुण के संसार में इनकी यश पूजा अर्चना बंदनीय यश पाते रहते हैं। और इसके आगे क्या इनकी क्या की जाए? मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। और जहां जहां भी संतों के शरण पड़ जाते हैं वह चरण स्थान प्रयागराज तीर्थ के समान हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है। तुलसीदास जी इस तरह से संतों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं सो हो जाए नभ सतसंग प्रभाहु लोकहु वेदन आनु पाहु। इसलिए सब संतों का प्रभाव जानो। लोक और वेद में भी इनसे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। संतों की सेवा से संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हम प्राप्त न कर लें। भोग मोक्ष बुद्धि सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, सभी प्राप्त की जा सकती है। और संतों की सेवा कर बहुत लोगों ने सब कुछ प्राप्त भी किया है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं बिनु सतसंग विवेक न होहि राम कृपा बिनु सुलभ न होहि। संतों की सेवा नहीं होती है, संतों की कृपा नहीं होती है, तब तक भगवान की कृपा भी नहीं है। राम की कृपा के बिना संतों की सेवा होना मुश्किल है। सेवा संग के कोई भी ज्ञान विवेक प्राप्त नहीं होता, और संतों का संग बिना श्री राम की कृपा के कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए संतों का संग ही आनंद मंगल की जड़ है। सठ सुध रहे संग सठ सुध रहे सतसंगत पाही पार परस को धात सुहाही। दुष्ट व्यक्ति भी अच्छी संगत पाकर के सुधर जाता है। कितना भी दुष्ट हो मूर्ख हो, और संगत का असर पर असर पड़ता है कि दुष्टता को छोड़ करके शुद्ध हो जाता है। जैसे पारस पत्थर के संपर्क में आने से लोहा सोना हो जाता है, उसी हो जाता है, परंतु पारस पत्थर नहीं होता है लोहा। पर संतों की संगत में आकर के दुष्ट व्यक्ति भी, पापी व्यक्ति भी एक संत बन जाता है। ये संतों का प्रभाव है। तुलसीदास जी कहते हैं ये संतों का प्रभाव है। इसके आगे और क्या कहा जाए, ये संतों की महिमा है। अब तुलसीदास जी कहते हैं
यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन प्राण सुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जहि जपत पुरारी। श्री रामायण में रघुनाथ जी की उदार नाम ही समाया हुआ है। श्री रामायण के अंदर भगवान प्रभु राम के नाम की महिमा का ही वर्णन है, उदार नाम समाया हुआ है। जो संसार में परम पवित्र वेदों का सार, अमंगलों को हरने वाला, मंगलों को करने वाला प्रसिद्ध है, जिसे देवों के देव महादेव भी हर पल भगवती पार्वती सहित से जपते रहते हैं। शंभ कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा कर उमहि सुनावा। सोहि शिव काग भूषण नहीं दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी का सुंदर चरित्र भोलेनाथ ने रचा और भागवती पार्वती को सुनाया, और उसके पश्चात राम भक्त का अधिकारी जान करके कागभूषण जी को भी सुनाया। अब कागमंड जी किसे सुनाते हैं? तेहि सन जाग बलिक पुण्य पावा, तिन पुण्य भरो दुआज प्रति गावा। कागभूषण जी ने याज्ञवल्क्य जी को सुनाया और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। क्यों कि ये सभी के सब वक्ता और श्रोता दोनों ही समदर्शी थे, संयमशील स्वभाववान थे और श्री हरि के चरित्र को जानने वाले थे और इनके चरणों से प्रीत करने वाले थे। और आगे कहते हैं तुलसीदास जी, कल्प भेद हर चरित सुहाए, भांत अनेक मुनि सहे पाए। कल्प भेद के अनुसार ऋषि मुनियों ने श्री हरि के सुहावने चरित्रों को अनेकों तरहों से वर्णन किया है। जहां जैसा मुनि के देखा जिस कल्प में, उसी तरह का उन्होंने वर्णन कर दिया है। इसलिए मन में भगवान की कथा को श्रवण करते हुए समय किसी भी तरह का संशय संदेह नहीं करना चाहिए। आदर सहित, सम्मान सहित इनको प्रेम से सुनना चाहिए और पास में बैठे हुए लोगों को भी सुनने देना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इतनी अच्छी सुंदर कथाएं। अब तुलसीदास जी कहते हैं, बिमल कथा कर कीने आरंभा, सुनत न साहे काम मद दंभा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई बेसामा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने सुंदर राम कथा की रचना करने का, लिखने का कार्य आरंभ किया है। अब जिसके सुनने मात्र से काम मद दम्भ सभी नष्ट हो जाते हैं, इसको रामचरितमानस कथा को सुनने का, राम जी के, भगवान श्री राम के चरित्र की कथा, चरित्रों को लिखने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जिसके सुनने से मात्र से ही काम मद दम्भ आदि जो भी कोई विकार होते हैं मन में, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। जिसका नाम रामचरितमानस है। राम के चरित्र को जिसके मन को शांति मिल जाए और उसके गुणों को अपने जीवन में उतार ले, वह व्यक्ति ही रामचरितमानस हो जाएगा, शांति मिले। इस ऐसी पुस्तक को मैं रचना करना चाह रहा हूं जिसका नाम होगा रामचरितमानस। अब तुलसीदास जी कहते हैं, एक समय की बात है, एक बार त्रिहिता जग माही, शंभु गए कुंभ जर सिपाही।
एक समय की बात है, त्रेता युग में एक में की बात है, भोलेनाथ कुंभ ऋषि के पास जाते हैं और साथ में कौन है? संग सती जग जनन भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और उनके साथ में सती जी साथ में जाती हैं। जब अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो अगस्त ऋषि ने ब्राह्मणों के अधिपति हैं भोलेनाथ जानकर उनकी पूजा अर्चना की। तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि अगस्त जी ने भोलेनाथ की इच्छा जान करके बड़े प्रेम भाव से राम कथा उनको सुनाई, जिसे भोलेनाथ ने सुन करके अपने मन को शांति प्रदान की कथा और सुना। और ऋषि ने भी सुंदर भक्ति के गुण प्रभु भोलेनाथ से सुने। इस तरह से कई दिन तक का क्रम चलता रहा। कई भोलेनाथ सुनते हैं और कोई सुनाते हैं अगस्त्य जी को। दोनों एक दूसरे के श्रोता और वक्ता बने हुए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। भोलेनाथ कैसे सुन रहे हैं, कभी वक्ता बन जाते हैं भोलेनाथ और कभी श्रोता बन जाते हैं। देखिए दोनों समान भाव हैं दोनों के अंदर। और चलते हैं इस तरह प्रभु रघुनाथ के गुणों की भोलेनाथ कभी सुनते कभी चलते। और काफी दिन बीत जाने के बाद फिर भोलेनाथ ऋषिवर से विदा लेकर के सती संग अपने स्थान हिमालय पर्वत की तरफ चल लेते हैं। तो उसी समय इधर क्या होता है, भगवान राम दुष्टों का नाश करने के लिए, संतों का ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम पृथ्वी पर अवतार ले चुके थे। पृथ्वी पर इतना दुष्टों का भार हो गया था, पृथ्वी उस भार को नहीं झेल पा रही थी। ब्राह्मण बहुत परेशान थे, यज्ञ अनुष्ठान आदि नहीं कर पा रहे थे। संत परेशान थे, उनके वध कर दिए जाते थे। ये गायों को मार दिया जाता, काट दिया जाता, जो आज इस समय चल रहा है। संत और ब्राह्मणों के साथ आज भी अत्याचार हो रहा है। पृथ्वी इस अत्याचार को सुन करके ये हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ, संतों के साथ, गौओं के साथ। इस अत्याचार, इस पाप के कारण पृथ्वी बहुत व्यथित हो रही है, रो रही है। क्या किया जाए, कैसे दुष्ट हो गए। राजा कोई वैसे बात मीठी मीठी करेंगे, पर ब्राह्मण संत और गौ के हित की बात कोई राजा नहीं करना चाह रहा। कोई भी सरकार नहीं हो, कोई भी राजा नहीं करना चाह रहा है। ब्राह्मणों के सब दुश्मन हो गए हैं, संतों के सारे सभी दुश्मन हो गए हैं। जबकि काम इन्हीं से लेते हैं, काम इन्हीं के वजह कुछ नहीं कर पाते हैं, परंतु दुश्मन इन्हीं के बने हुए हैं। गायों की कोई रक्षा नहीं है। हमारे योगी बाबा सरकार चला रहे हैं, गायों की रक्षा के लिए सब कर दिया। मानते प्रत्येक गाय को भोजन भरने के लिए 30 रुपए दे रहे हैं। 30 रुपए में गाय का भोजन भर जाएगा क्या? योगी बाबा अपना ही पेट भर ले, 30 रुपए में पेट भर जाएगा उनका? आज की तारीख में 30 रुपए में पेट भर जाएगा तो गाय, इतनी बड़ी जानवर का पेट भरने के लिए गाय 30 रुपए दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। संत हैं ये, क्या देश का हित करेंगे आप? क्या देश के लिए सोच रहे हैं आप? आपको ये नहीं मालूम है, आप संत होकर के धर्म की बात को बिल्कुल भूल गए हैं आप। कि मुझे तो लगता है बिल्कुल पाखंडी हो आप इस रूप में। गाय का पेट 30 रुपए में भर जाएगा तो गाय कौन पालेगा? या कहते थे गाय को, अरे एक आदमी का पेट कम से कम 60-70 रुपए में दोनों टाइम का भरता है। एक मनुष्य की भांति की खुराक का भोजन तो दे देते कम से कम। और जो आप जिनसे दलाली लेती हो, कमीशन लेती हो, वो कमीशन भी आपको उसी में से जाना है। कितना बड़ा 10 रुपए गाय के पेट के लिए नहीं आ पा रहा है, तो 70% तो आपके कमीशन में चला जाता, आपके हरामखोर अधिकारियों के भी, नेताओं के भी लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। कोई भी गाय का हितैषी नहीं है, कहते सब हैं संतों की रक्षा। संतों ने क्या कर रहे हैं आप? मौलवियों की तनख्वाह तक आप बंद नहीं कर पाए और संतों को एक पेंशन नहीं दे पाए आप। साधना के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए आप। गुरुकुल विद्यालय ब्राह्मण चला रहे थे, गुरु सनातन संस्कृति की रक्षा कर रहे थे। गुरुकुल विद्यालय को बंद करते चाहे, एक विद्यालय में एक अध्यापक 3 विद्यालयों को देख रहा है। मदरसों को चलाने के लिए आपने क्या रोक लिया? आपने
विद्यालय को बंद करते चले आ रहे हैं, सनातन संपत्ति को नष्ट करते चले आ रहे। आप संत हैं, आपकी व्याख्या जैसे दोस्त पूरे देश के लोग ऐसे कह रहे हैं कि योगी बाबा बढ़िया। क्या बढ़िया है? जात पाति की बात करता है, संतों हित की बात नहीं सोची इसने, देश के हित की बात नहीं सोची, ब्राह्मण हित की बात नहीं सोची। ब्राह्मण के हृदय सनातन धर्म की रक्षा करने वाला ब्राह्मण संत होता है, गौ होती है, इन तीनों पर ही अत्याचार हो रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? राक्षसों का सहयोग दे रहे हैं आप। ब्राह्मणों की हत्या करना कितना बड़ा अपराध है। हे योगी आदित्यनाथ, झेल नहीं पाएगा तुम ब्राह्मणों के श्राप को। अपने मुंह से तूने खुद कहा था कि हम साधुओं की पेंशन बांधेंगे, एक पैसे की पेंशन नहीं बांधी तुमने। क्या सहायता दी साधुओं के लिए? वोट मांगने के लिए। जब बात आती है तो साधुओं को इकट्ठा करके साधुओं के बीच में घुसता है। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण से द्रोह करके चैन से नहीं रह सकता है, संतों का अपमान करके चैन से नहीं रह सकता है, गायों का हत्या करके प्रेम से नहीं रह सकता है। वंश मिट जाता है, वंश। रावण कितना विद्वान था, उसने कहा यदि मुझे अपने वंश भगवान के आत्मा से अवतार लगाना है तो संतों को, ब्राह्मणों को, गौओं को पीड़ित करूंगा मैं, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। इसलिए उसने सबसे पहले देश आधार, संसार, ब्रह्मांड के आधार ब्राह्मण और संतों पर ही उसने शक्ति अत्याचार किया, और आज भी वही हो रहा है। मैं उन संतों से भी कह रहा हूँ, संत के भेष में जो भेड़िए छिपे हो रहे हैं, काल ने भी दूर हट जाओ भैया, संतों को क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। कथा तो आगे ज़्यादा नहीं चल पा रही है लग रहा है। आज कथा कहाँ चली है थोड़ी सी आज। भोलेनाथ देखते हैं, सोच रहे हैं इधर क्या होता। भगवान राम ने अवतार ले लिया था संतों की, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए। मनुष्य रूप में अवतार लेकर के वो लीलाएं रच रहे हैं, वो लीला को रच रहे। इधर भोलेनाथ वहाँ से चल देते हैं और मन में प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं कि मैंने काफ़ी समय से प्रभु के दर्शन नहीं किए हैं, पता नहीं कब होंगे। तो प्रभु ने, जब भक्त प्रभु को पुकारता है तो प्रभु जिस तरह से पुकारता है उसी तरह से दौड़े चले जाते हैं। तो प्रभु वही सामने दिखाई दे जाते, लीला करते हुए उसी रूप में दिखाई दे जाते हैं। तो भोलेनाथ ने जैसे ही नीचे निगाह डाल करके देखा कि दंडक वन में भोल प्रभु लीला कर रहे हैं मनुष्य रूप में, एक साधारण मनुष्य की तरह एक पत्नी विरह में रो रहे हैं, विरहात रो रहे हैं, खोज करते हुए विचरण कर रहे हैं। इधर भोलेनाथ विचार कर तभी दर्शन होते हैं तो क्या दिखते हैं? शंभु समय ते राम है देखा, उपजाते हरस विशेषा। अपनी तरफ आते हुए छोटे भाई जहाँ जा रहे थे उधर से उनकी तरफ आते हुए देख रहे हैं छोटे भाई के सहित प्रभु राम को देख लिया। देखते भोलेनाथ के हृदय में वो आनंद उत्पन्न हो गया जिसका वर्णन करना मुश्किल है। भक्त के आनंद का वर्णन कहाँ कर पाएगा, मेरी समझ के तो बाहर है। वर्णन करना से एक टकी लगा करके भगवान प्रभु राम की सेवा की खान को निहारते रहे लगातार, परंतु मुलाकात करने के लिए नहीं गए, क्योंकि वो समय मुलाकात करने के लिए उचित नहीं था। दर्शन करने के लिए आए थे, सीधे निकलने जा रहे हैं, तो दर्शन कराने के लिए आए थे, न कि मुलाकात करने के लिए। मुलाकात करने के लिए नहीं था। प्रभु ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप पति को लेकर घूम रही हो ना, यदि मुलाकात करोगे तुम भी छोटे तो क्या होगा। दिखा दिया, छोड़ना मत, पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर एक मनुष्य प्रभु ने रामचरितमानस के माध्यम से संसार के लोगों को ये बहुत बड़ी सीख दी है कि कभी एकांत स्थान पर पत्नी को या नारी को कभी अकेला मत छोड़ना। अकेला छोड़ देंगे तो वो आपके हाथ छूट ही जाएगा।
निहारते रहे और चले जाते हैं। प्रभु जी ने मन ही मन प्रणाम किया और वहां से वो भी आगे बढ़ गए। बहुत ही पुलकायमान हुए, आगे बढ़ गए, बहुत ही पुलकायमान है। उस दशा को देखकर सती जी विस्मित हो गई। ये क्या? बहुत विस्मित हो गई। सती सो दे दशा सम्मुखे देखी, उर उपजा संदेह विशेखी। सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेखी। तुलसीदास जी कहते हैं, सती जी ने भोलेनाथ की उस पुलकित दशा को देख करके श्री राम को, और श्री राम को एक साधारण मनुष्य की तरह स्त्री के वियोग में विलाप करते हुए देखकर बहुत संशय में हो गई। वो हृदय में एक संदेह उत्पन्न हो गया उनके, अब कि अब क्या करें, क्या करना चाहिए इस तरह से, अब समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि भोलेनाथ को सारा जगत वंदना करता है, वह देवों के देव महादेव हैं, और ये इस साधारण मनुष्य को सच्चिदानंद मोक्ष का धाम कह करके प्रणाम कर रही है। ये कैसी बात है, समझ में नहीं आ रही है मेरी में। और दर्शन करके इतने आनंदित हो गए हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मुझे भूल गए मैं क्या कर रही हूं, मैं कहां हूं, कहां नहीं हूं। और इस भेद को भोलेनाथ को कुछ नहीं बताया। फिर और अपने मन में सोचने लगी एक कारण क्या है। तो भोलेनाथ पति तो पत्नी की बात को हर मन को सोच लेता है ना। पत्नी नहीं समझ पाती है कि पति की स्थिति क्या है और क्या कर रहा है, पर पति अपने पत्नी की मनोदशा को तुरंत समझ लेता है। भोलेनाथ ने कुछ नहीं बताया। भोलेनाथ सती की मन की बात जान ली और बोले, सुनहि सती तब नार सुबाहु, संशय यसन धरी और काहू। सुनो सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव होने के कारण तुम्हारे हृदय में जो संताप हो रहा है, संशय उत्पन्न हो रहा है, वह नहीं करना चाहिए, वह दुनकाल दीजिए। तरह तरह से भगवती को, सती को भोलेनाथ ने समझाया, परंतु सती का भ्रम दूर नहीं हुआ। तब भगवत भोलेनाथ कहते हैं कि प्रभु की माया प्रबल है, जो जाने अब क्या किया जाए। जान करके बोले, कहते हैं प्रभु की माया को जाना उन्होंने, प्रबल है। ये सती मेरे समझाने से नहीं मानेंगे, इनका संशय दूर नहीं होगा और यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर हमारे हाथों से समझाने का मौका भी निकल जाएगा। और प्रभु की माया तो इसको भी समझा देना चाहिए इनको। तो क्या कहते हैं, जो तुम हरे मन अति संदेहु, तो किन जाहे परीक्षा लेऊ। हे सती, यदि आपके मन में कोई संदेह उत्पन्न हो रहा है, दूर नहीं हो रहा है, तो आप जिस तरह से उस संदेह को निकालना चाहती हो, संशय को, उसे आप निकाल लीजिए। किसी भी तरह से परीक्षा ले लीजिए आप, उस अपने मन के संशय को निकाल करके बाहर कीजिए। मैं आपको, और जब तक तुम वापस लौट करके नहीं आओगे अपने संशय को निकाल करके, तब तक मैं इस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूँ और आपका इंतजार कर रहा हूँ। और आपके मन में जो भी उपाय हो उसी तरह से उसको निकाल लीजिए, उसी से करना। चली सती शिव आयसु पाही, करहि विचारो करो का भाई। अब सती भोलेनाथ से प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर के चलती हैं और चल कर ये पहुंच जाती हैं उनके पास में। तो विचार करती है, क्या उपाय करूं, मैं रास्ते में जा रही हूं तो मैं क्या उपाय करूं, किस तरह से इनकी परीक्षा लूं मैं, ये कैसे व्यक्ति क्या है, अब मैं समझ नहीं आ रहा है। और तब तक वहां पहुंच जाती हैं और भोलेनाथ मन ही मन सोच रहे हैं कि सती का लग रहा है कल्याण नहीं है, अकल्याण का समय आ गया है। जब क्यों कि जब पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती है तो यहाँ कुछ अहित अवश्य होता है। पत्नियां कान खोल करके सुन लें महिलाएं, उनको पति की बात को मानना चाहिए। यदि पति किसी कार्य के लिए मना कर रहा है, वो आप नहीं मानेंगे तो समझ लीजिए कहीं न कहीं आपका अहित होगा। आपका तो होगा, आपके सहित पति को कष्ट होगा। अहित आपका होगा पर कष्ट पति को होगा, क्योंकि आप दोनों एक डोर से बंधे हुए हो।
एक डोरे, एक सूत्र में बंधे हुए हो आप। जो एक बंधे हुए हैं तो एक हिस्सा इधर होगा तो एक इधर होगा, तो कष्ट तो इधर को भी होगा, इसका अहित होगा तो कष्ट इधर को भी होगा। तो चले जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं और अपना बोला कि जो भी कुछ होगा प्रभु अब आप जानो, आपकी माया जाने। और वो हर नाम संकीर्तन करने लग जाते हैं भोलेनाथ। और इधर क्या होता है, गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। कहाँ गई सती? जहाँ सुख के धाम श्री राम जिस रास्ते से निकल के जा रहे थे वहीं पहुंच जाती हैं। और क्या करती हैं, अब पहुंच तो गई, अब करती क्या है, पुण्य पुण्य हृदय विचार करे, धर सीता कर रूप, आगे होए चल पंथ ते, जाहे आवत नर भूप। मन में बार बार विचार कर रही हैं कि मैं क्या करूं, और अंत में जाकर के उन्होंने एक सीता का रूप धारण कर लिया। और अब कहाँ जा रही हैं, जिस मार्ग पर भगवान राम और लक्ष्मण अपने भ्राता सहित जा रहे थे उसी मार्ग पे उनके आगे आगे चलने लगी। देख आगे आ गई और उन्हें देख करके आगे आगे चलने लगी। प्रभु श्री राम मांग होती खुद को जाई देते। लक्ष्मण जी ने देखा ये क्या, सीता का रूप बनावटी रूप धर के माता सती आ गई। अब आप कहोगे लक्ष्मण जी कैसे? लक्ष्मण शेष अवतार हैं और शेष भोलेनाथ के गले में हृदय में हमेशा पड़े रहते हैं, तो सती को नहीं पहचान पाएंगे अपनी स्वामिनी को। इसलिए लक्ष्मण जी ने पहचान ली। अब ये क्या होगा, देखते चकित हो जाते हैं, उन्हें बहुत संदेह हो गया, अब कुछ होगा, ये बहुत अजीब होगा। परम प्रभु के प्रभाव को वो जानते थे लक्ष्मण जी, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब देखिए क्या होता है, जब राम देखते, सती कपट जाने हो सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सती के कपट को जान गई कौन? सुर स्वामी, देवताओं के स्वामी कौन? भगवान राम, जगत के अंतर्यामी। अंतर्यामी सब दर्शी, उन्होंने सब देख लिया, सब दर्शी हैं, सब देख लिया, तो उन्होंने देख लिया। ये क्या किया, राम सती के कपट को समझ गए। क्या कहो तो सब कुछ देखने ही वाले थे, जानने वाले थे। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान भाग जाता हो तो ये माया कहाँ बनी रहेगी। देखो नारी स्वभाव प्रभाव, वो कहते हैं देखिए नारी स्त्री का स्वभाव क्या होता है। स्त्री के स्वभाव वश सती आ गई हैं और छिपाव करना चाहती हैं मुझसे। यह सब देखकर मन ही मन हंस करके बोले प्रभु राम कैसे बोलते हैं, जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीनन जे नाम हूँ। दोनों हाथों जोड़ करके श्री प्रभु श्री राम सीता रूप में माता सती को प्रणाम कर लिया और अपने पिता के नाम सहित अपना नाम बता करके पूरा बता दिया और बोले, हे माँ आप अकेली इस निर्जन में कैसे विचरण कर रही हैं? भोलेनाथ कहाँ है? अरे मैंने थोड़े समय के लिए अपनी पत्नी को वहां छोड़ दिया तो आज मैं इस तरह भी भटकता फिर रहा हूं। और क्या भोलेनाथ को भी आप रिश्ते भटकाएंगे तो सृष्टि के कौन देखेगा, कौन संभालेगा संसार को, जगत को, कौन ब्रह्मांड को संभालेगा? यदि मैं इधर भटक रहा हूं उधर उधर भटकेंगे तो ब्रह्मा जी क्या करेंगे फिर? हे माते आप यहाँ कहाँ घूम रही? इस तरह से बोल कहते हैं, सोचने लगी। अब तो सती कहती ये मैंने क्या किया, मैंने अपनी पति की बात न मान करके बहुत बड़ी गलती, अब पछता रही है। अरे बाद में पछताने से क्या होता है, जब बाण धनुष से निकल जाए तो फिर कुछ नहीं होता है, गोली बंदूक से निकल जाए तो कुछ नहीं होता है, और बाणी मुख से निकल जाए तो फिर कुछ नहीं होता, वापस नहीं आती है, निकली हुई निकल जाते हैं। फिर चाहे कोई उपचार कर दीजिए, आप हॉस्पिटल में भर्ती करके गोली निकलवा लीजिए, वैद्यों के पास ले जा करके बाण का उपचार करा लीजिए, मुंह से निकली हुई बाणी को लेकर खूब मन्नत मांगिए, क्षमा मांगिए, याचना कीजिए, परंतु नहीं, जो निकल गया तो निकल गया, जैसी कट जाती है तो गांठ लग जाती है,
रस्सी एक सी नहीं रहती है कहीं भी। अब तो बहुत परेशान हो जाती हैं। अज्ञान अभिमान बस प्रभु श्री राम पर जो मैंने आरोप लगा दिया, सती जी ऐसे कह रही हैं, अब मैं क्या जवाब दूंगी प्रभु को। और तो सोचते हुए एकदम अब तो कुछ नहीं बोल पा रही हैं, भाग रही हैं छूट करके और सोच रही हैं मनी मन, अपने मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, उससे जल रही है ईर्ष्या से। तभी प्रभु ने देखा क्या हुआ। ये जानहु राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगट जनावा। राम ने जाना कि सती दुख में आकर के बहुत कष्ट उठा रही हैं, तो बोले कि अब इन्हें कुछ शांत करूं, किससे करूं, कष्ट देकर ही कष्ट को शांत किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला इनको अपना अब निजी प्रभाव समझा दूं, क्यों कभी इनके मैंने का संशय पूर्ण रूप से निकला नहीं, संशय भी निकालूं और इनके सामने कुछ दिखाऊं अपना करके। तो अब क्या करते हैं, सती दीखे कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। सती देखती हैं जब भाग जा रहे हैं तो आगे से देख रही हैं कि राम और लक्ष्मण आगे भी आ गए हैं और बीच में सीता जी हैं। उन्होंने बोला कि मैंने इन्हें पीछे छोड़ा, ये यहाँ कहाँ से आ गई, और सीता तो थी नहीं इनके साथ में। अब पीछे देखते हैं तो वो झांकी, पीछे भी देख ली। अब तो इधर निगाह आई तो इधर तो तीनों की संत लोग स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इधर ब्राह्मण लोग देवता भी कर रहे हैं, सही देवता भी फूलों की वर्षा कर स्तुति कर रहे हैं। अब तो जिधर देखें तो वही कभी सब कुछ कभी कुछ, उन तीनों को साथ साथ देख रही हैं, देवताओं को साथ देख, ब्राह्मणों को साथ देख, संतों को भी साथ देख रही हैं और स्तुति कर रहे हैं। इस तरह से बार बार देख रही हैं तो विचमित हो जाती हैं। अब तो आगे सीता सती जा ही नहीं पा रही हैं, अब क्या देखें क्या करें। देख सती यति बही सविता, अब तो बहुत ही भयभीत हो जाती हैं सती, डर गई अपने आप को। और क्या हो रहा है, हृदय कंप तन सुध कछुनाई, नयन मूंद बैठी मगमाई। तुलसीदास जी कहते हैं अब सती के मन में कुछ नहीं आ रहा है तो हृदय कांपने लगता है, शरीर की कोई सुध ही नहीं रही, और तब आंखों को बंद करके वहीं बैठ जाती है। जब आदमी भयभीत हो जाता है, कहीं कोई चारा नहीं मिलता है तो बैठ जाता है आंखें बंद करके। कहते हैं नहीं है कि तुम आंखें बंद करके बैठे, कोई दिख रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, उतना भयभीत होगा तो क्या देखेगा, तो वो आंखें बंद करके बैठ जाती है, कुछ नहीं खोल पा रही है। जब उन्होंने होश आता है उन्हें कुछ, तब आंखें खुलती हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, न तो इधर दिखाई दे, न पीछे कोई कुछ नहीं है, जैसा पहले जंगल था वैसे दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने बैठे बैठे वहीं प्रभु के चरणों बार बार प्रणाम किया और बोला प्रभु मुझे कुछ रास्ता दिखाइए, अब मैं क्या करूं, भोलेनाथ को क्या जवाब दूंगी, पास जाके क्या कहूंगी मैं। और वहां से प्रणाम करके इस तरह से चलती हैं और भोलेनाथ जी उनसे कहते हैं, जब पहुंचती हैं प्रणाम करती हैं तो हमेशा में रह रही हैं, भोलेनाथ के सामने निगाह डाल के बात नहीं कर पाती हैं। जब किसी पत्नी से कोई बात नहीं हो पाती है, पूरी अधूरी रह जाती है, छिपाव करती है तो सामने नहीं आती है, उन बातों को इधर से उधर घुमाती है, मूल बात पर नहीं आती है पत्नी कोई भी। तो इसी तरह से सती भी भोलेनाथ के सामने मूल बात बोले, कुछ बताना नहीं चाह रही हैं। तो बोले कहते हैं भोलेनाथ, गई समीप महेश तब, हस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विदे, कहूं सत्यवात। हे सती जी पहुंच जाती हैं, हंसकर पूछने भोलेनाथ पूछने लगते हैं और कहते हैं आपने परीक्षा किस तरह से ले ली, मुझे कुछ बताइए, आपने परीक्षा ली तो कैसे ली और क्या परीक्षा ली, राम है कि नहीं है, सुखधाम है कि नहीं है, सच्चिदानंद सुखधाम है कि नहीं है, ये मुझे बताइए। और आप परीक्षा लेकर के संतुष्ट हुई हो कि नहीं हुई, और सही सी बात मुझे बता दीजिए। तो सती कहती हैं, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तब माता सती भोलेनाथ से बोली
झूठ बोलते हुए कहती हैं कि स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैं तो सिर्फ आपके साथ आई, आपने मुझे समझाया था तो मैं समझ गई, परंतु मैं उनको प्रणाम नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि प्रणाम करने कर जाऊं तो आप तो वहीं कह देते कि यही मन में कर लीजिए प्रणाम, मुझे वहाँ नहीं आए देते। मैं उनके रूप को देख करके उनके सामने जाके प्रणाम करना चाहती थी, प्रणाम करने चली गई और जैसे आपने प्रणाम किया वहाँ प्रणाम करके मैं वहाँ से चली आई हूँ। मैं तो आपकी बात को समझती हूँ, मुझे पूरा विश्वास हो गया है। पत्नी को पति से एक तो बात नहीं मानी और अब यहाँ पर झूठ बोली है, कितना बड़ा अपराध किया है। पतिव्रता पत्नी कभी पति से झूठ नहीं बोल सकती है, पत्नी वही झूठ बोलेगी जो उल्टा होगी, पति की बातें विश्वास नहीं करती होगी, अपनी ही बात चलाती होगी। लोग कहते हैं पति अपने पति को देव बनाती है, परंतु आज गुलाम बना देती है, पति को गुलाम बना देती है। पर उसको ये नहीं मालूम है नाम उसका पति से ही चलता है, शहंशाह वीर के नाम से भी नहीं चलता है। अब तुमने उसे गुलाम बना दिया तो तुम पत्नी किसकी हो? एक गुलाम की पत्नी हो। या गुलाम की पत्नी बन के रहना चाहती हो तो अपने पति को गुलाम बनाइए, या पति को अपना राजा स्वामी मान के बन जाती हो तो गुलाम मत बनाइए, पति से कोई छपाव मत कीजिए। आज की कथा को मैं ही विराम दूंगा। अब कल आप 4 बजे सही समय पर उपस्थित हो जाना और मैं कल फिर आपके सामने इस कथा को राम कथा को लेकर के आऊँगा। और जो भी कुछ है जैसा भी है भगवान का नाम छोड़िए। सीताराम सीताराम।